और उसी समय बजरंग दल की एक सर आए, उन लोग मतलब हम लोग को पूछताछ किए और पूरा टीम को बुलाए उन लोग और हंगामा करने लगे कि इन लोग को जोर जबरदस्ती से ले जा रहे हैं। इन लोग पुलिस सर उसको ना मतलब मेन ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी। रोने लगी सर, मुझे क्यों बुलाया गया बोल के बहुत रोई सर। और इस रोने का भी ये जो होम साइंस है ना, ये मुझे होम साइंस का लगाओ। नाम बताओ तू। बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। अब आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने। यहाँ तुम लोग ना दिमाग को गूंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। दुर्ग में इन दिनों एक मामला चल रहा है धर्मांतरण का, जो बजरंग दल और ईसाई समाज को लेकर है। इस मामले में 2 नन और एक व्यक्ति को दुर्ग जेल में भेज दिया गया है धर्मांतरण का आरोप लगाकर। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। संसद में भी ये मामला उठ चुका है। कई सांसदों ने इसके बारे में संसद में आवाज उठाई। वृंदा करात ने बजरंग दल पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। खासकर उनका ये कहना है कि क्या बजरंग दल के लिए अलग कानून है छत्तीसगढ़ में। बजरंग दल ने जो हरकत की है पुलिस थाने में, पुलिस वालों के सामने उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की, आदिवासी महिलाओं के साथ गाली गलौज की, मारपीट करने की कोशिश की है। नन लोग को भी उन्होंने गलत बातें कही और मुक्का दिखाकर, चाटा दिखाकर मारने की बात कही। ये सारी जो घटना है पुलिस वालों के सामने, पुलिस थाने में, जीआरपी थाने में की गई है दुर्ग स्टेशन में, जिसके वीडियो स्क्रीन में चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इन वीडियो पर वृंदा करात ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि क्या आपकी सरकार में इस प्रकार का कानून चलता है और बजरंग दल के लिए क्या अलग कानून है, जो बजरंग दल इस प्रकार की हरकत आम आदमी के साथ कर रहा है। इससे मानवता शर्मसार हुई है और पुलिस से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, ऐसा कहना है वृंदा करात का। आइए हम आपको दिखाते हैं वृंदा करात ने इस मामले में क्या कहा। बाकी और सांसद हैं, उन्होंने भी संसद में भी कहा है इस बारे में। किसी ने विरोध में कहा, किसी ने पक्ष में कहा। सारे बयान आपको दिखाते हैं, लेकिन बजरंग दल पर कार्रवाई की मांग वृंदा करात लगातार करती रही। आइए दिखाते हैं। से मिले जो दुर्ग जेल में बंद है, और हम लोग एक आदिवासी युवा से मिले जिनका नाम है सुखमय मारंडी, जो नारायणपुर के हैं। और हमारी बातचीत हुई है लड़कियों के साथ, जो पेरेंट्स हैं, जो 3 आदिवासी लड़कियां जो एडल्ट्स हैं, जिनके नाम है ललिता, कमलेश्वरी और सुखमती। उनके जो गार्डियंस हैं, उनके साथ हमारी बातचीत फोन पर हुई है। तो तथ्य आधारित जो हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, उसमें जो मुख्य 3-4 बातें हैं, मैं आपके सामने डेलीगेशन की ओर से रखना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि हमें बहुत खेद की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे संविधान की जो प्रावधान है माइनॉरिटीज़ के लिए, उसकी धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हूँ, धज्जियाँ। क्योंकि जो नन्स के साथ हुआ, जो आदिवासी क्रिश्चियंस के साथ हुआ, वो एक अकेला घटना नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने वाली, उसी सिलसिले में ये एक बहुत भयानक केस है। हमने जो सबूत भी देखे, एविडेंस भी देखा, जो चार्जशीट, जो एफआईआर फाइल किया है, जिसके आधार पर नन्स को बंद किया है, वो मानव तस्करी तथा धर्मांतरण की चार्ज को लेकर ये एफआईआर है, जिसके कारण उनको बंद किया गया। पहले बात ये है, जो हमें
ठोस जानकारी मिली है और जो वीडियोस पूरी सार्वजनिक हुए हैं। पहले हमारा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या कोई अलग कानून है जिस कानून के तहत बजरंग दल जैसे संगठन या अन्य आरएसएस से संबंधित संगठन को कोई विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर जो मर्जी जब मर्जी वो पुलिस के सामने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये एविडेंस है और आपके पास भी होगा कि बजरंग दल के लोगों ने उस पुलिस कंट्रोल रूम में जो उस रेलवे स्टेशन में है वहां पुलिस के सामने आदिवासी लड़कियों को मारा पीटा, आदिवासी युवा को मारा पीटा और उनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाने का प्रयास किया कि वो अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जो आदिवासियों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं, वो लोग आज इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं सरकार की पेट्रोनेज के कारण कि पुलिस के सामने आदिवासियों को पीट रहे हैं। और हम लोग स्वयं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस सुखमय मंडावी का बयान हमारे पास है और लड़कियों की भी जो उनके साथ बीती है वो हमारे पास है। दूसरी बात यह है जो नन्स के साथ हुआ। ये नन्स हिंदुस्तान की नागरिक हैं, केरल से आते हैं, 30-40 साल मध्य प्रदेश में और अभी छत्तीसगढ़ में वो सेवा कर रहे हैं, सेल्फलेस सेवा कर रहे हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सबसे गरीब लोगों का, आदिवासी का नहीं, गरीब लोगों का सेवा कर रहे हैं। और आज उनको उस जेल में बंद करके जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया पुलिस के सामने, मैं आपको बता रही हूँ, एक नागरिक होने के नाते हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि आज हमारे देश में ऐसे हालात हो सकते हैं कि 2 नन्स को इतना ह्यूमिलेट किया गया, इतनी धमकी दी गई, इतनी गंदे गालियां, और वो एक औरत से जिसके ऊपर केस लगे हुए हैं और खुलेआम पुलिस के सामने, और पुलिस से कुछ रोका नहीं। बाद में पुलिस ने देखा जब पीट रहे ज्यादा तो पुलिस ने उस लड़के को अलग कमरा में डाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा इसकी इतनी पिटाई हो रही। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, नन्स के ऊपर जो आपने केस लगाया सरासर झूठ है, सरासर एक तय एजेंडा के आधारित आप लोगों ने किया है। इसलिए तुरंत एफआईआर को खारिज करो और उनको तुरंत रिहा करो। दूसरी बात, जिन्होंने ये हमला किया उनके ऊपर एक्शन लो। तीसरी बात, जो पुलिस वालों के सामने हमला हुआ पुलिस के खिलाफ एक्शन लो। और आम तौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस प्रकार बनाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है कि आज एक नन रोकर हमारे सामने बोल रही है कि हमें बताया गया हम विदेशी हैं। क्या हमारे देश की हर माइनॉरिटी को विदेशी बोलकर ये हालात हम लोग बनाएंगे? तो इसलिए हम बहुत सख्त रूप से हमारे साथी बोलेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं यहाँ एक लॉलेस सिचुएशन है समाज के कुछ हिस्सों के लिए, एक बिल्कुल लॉलेस सिचुएशन। हमने डिमांड किया, नन्स बीमार है, दोनों का आज बुखार था जब हम लोग मिले, दोनों आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको वो हाथ जेल की जमीन पर सोना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है। वो अपराधी नहीं है, वो गरीबों की सेवा करने वाले क्रिश्चियंस है
कैथलिक्स है, इसलिए उनके साथ ये किया जाए। तो ये हमारे 4-5 डिमांड्स हैं जो हमने मेमोरेंडम में दिया है, और अभी हमारे सांसद आपको बताएंगे, वो सब पार्लियामेंट में भी इन सवालों को निश्चित रूप पर उठाएंगे। और हम देखते हैं आज हमारे केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी एक पूरे घटना के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि तुरंत उनकी पर्सनल इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये क्योंकि ये नन्स केरल के हैं तो केरल के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन एक सार्वजनिक मानवता का सवाल है और इसलिए हम लोग ये डिमांड करने के लिए यहाँ आए हैं। और हमें बहुत दुख और खेद और गुस्सा भी है कि हमारे देश में इस प्रकार हमारे संविधान के ऊपर हमला हुआ। छोटा सा वीडियो हमने देखा, बजरंग दल की नेता वो भी थ्रेटन कर रही है ये जुडिशरी को, थ्रेटन कर रही है जुडिशरी को। ये इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं, ये एक्शन होना चाहिए और वो जरूर होना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और वो जो 2 नन्स और वो जो लड़का अभी जेल के अंदर है, उनका ऊपर जो बेल की बात हम नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कानूनी गैर कानूनी केस है और गैर संवैधानिक केस उनका ऊपर फाइल किया है। वो केसेस इमीडिएटली विड्रॉ करके, तुरंत विड्रॉ करके उनसे उनको जेल से रिहा करना चाहिए। और हमारी संविधान हर एक धर्म को, कोई भी धर्म का हो, हर एक को, चाहे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सबको अधिकार दे रहे अपना धर्म का जो प्रचार करना, अपना धर्म का पालन करना, आचार करने, तमाम चीज़ें हमारी संविधान हमें हक देती है। और क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उसका बीजेपी और उसका संघ परिवार संगठन हमारी देश की संविधान को मान रही है या ना मान रही है, ये प्रश्न खड़ा है। तो हम ये फिर से रीइटरेट कर रहे हैं, इमीडिएटली तुरंत उन लोगों को रिहा करना है, ये केसेस वापस लेना है। ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक केस है। There are similar cases like this for the last 10 years. As per the Christian Forum, it was indicated that more than 4,000 or 4,300 such similar cases are reported. Here, we find that it is a well manipulated, fabricated, scripted episode against the minority, against the Catholic and the Christians. When we met the nuns, the most the part which touched us, touched our heart, the humiliation, the people, the agitators, the police asking them, "Are you an Indian? You are a foreigner. You have come over here and eaten our food and you are trying to destroy us." That was really touched them. They have abused them that I cannot explain the words over here. You will be surprised talking to a nun, which see everyone, all of us have a mother. You're abusing the mother, abusing the saints. That's what's being done over there. उस जगह से सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक उस टेबल से अगर हिले होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, क्या लड़के ने बोला ज्योति शर्मा ने मारा या नन ने बोला कहीं कि ज्योति शर्मा ने और मारा है? तो उन लोग जिस समय से मैं गई थी जीआरपी के अंडर में बैठे हुए थे, सारे पुलिस वाले थे। क्या मैं पुलिस वालों के सामने उनको मारी हूँ क्या? ऐसा पुलिस वालों ने बताया है या कहीं कोई वीडियो है जो मुझे दिखा दे कि मैं डराने धमकाने का भी आरोप, डराने धमकाने का। अब मेरा चेहरा देख के या मेरे आवाज से वो डर गए होंगे तो मुझे नहीं मालूम। मैं क्यों धमकाऊंगी उनको? क्योंकि वो गलत होके खुद वहाँ बैठे हैं, तो उसमें धमकाने वाली कोई बात ही नहीं होती है। कल आपकी ये जो होम साइंस है ना, ये मुझे होम साइंस का लगाओ। अपना नाम बताओ तू।
बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने, याद तुम लोग ना दिमाग खो गूंगे। ये इस समय मैं जीआरपी चौकी के सामने हूँ, दुर्ग स्टेशन की। मैं आपको ये वो दृश्य दिखाने लाया हूँ जहाँ पर बजरंग दल ने बवाल किया था। बजरंग दल ने जीआरपी जो चौकी है, ये चौकी है, चौकी के अंदर पुलिस वालों की मौजूदगी में उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की और उनके बैग को चेक किया पुलिस की मौजूदगी में। ये देखिए, मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ। इस जगह में यहाँ नन बैठी हुई थी और यहाँ उनके जो सहयोगी थे वो बैठे हुए थे और बजरंग दल के जो नेता थे उनका बैग चेक कर रहे थे और उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद पुलिस चौकी के अंदर इस प्रकार के कारनामे किए जा रहे थे। क्या कोई दल, कोई संस्था इस प्रकार की हरकत थाने में कर सकता है? पुलिस की मौजूदगी के बाद प्रशासन इस मामले में शांत क्यों है? कार्रवाई एक पक्ष के ऊपर की गई जबकि दूसरे पक्ष के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो स्पॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये चौकी के अंदर का स्पॉट है जहाँ पे पूरा बवाल हुआ था। आपको मैंने अभी दिखाया। जीआरपी चौकी में इस प्रकार की हरकत की गई। हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर नन और उनके साथी गुनहगार भी हैं, अगर उन्होंने गुनाह किया है तो दूसरे दल वाले उनका बैग चेक करने का अधिकार रखते हैं क्या? उनको मारने का अधिकार रखते हैं क्या? उनको गाली देने का अधिकार रखते हैं क्या? जीआरपी चौकी में इस प्रकार की हरकत आखिर क्यों की गई और इसका जवाबदार कौन है? पुलिस खामोश क्यों थी इस मामले में? ये सबसे बड़ा सवाल है। जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सोमेश्वरी प्रधान। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुकड़ा जो नयापारा के रहने वाले हैं। तो आपके द्वारा आप और कौन कौन जा रहा था दुर्ग और जिसको पकड़ा गया, क्या कुछ मामला हुआ, घटना क्या हुई, उसके बारे में बताएंगे विस्तार से। सर 3 लोग जा रहे थे यहाँ से। एक ललिता मंडावी है और एक सुमति मंडावी जी। और सुखमन भैया मतलब हम लोग को दुर्ग तक छोड़ने गए थे। हम लोग बोले कि सर भैया को हम लोग वहाँ तक कभी नहीं गए हैं तो आप हमें दुर्ग तक छोड़ दीजिए। इससे पहले आप नारायणपुर से बाहर नहीं गए थे क्या? गई थी सर, लेकिन थोड़ा एक बार गई थी रायपुर तक, तो थोड़ा डर रही थी तो इसलिए। और मम्मी पापा भी बोले थे तो आप यहाँ इन लोग को वहाँ तक पहुँचा देना। बाकी जो 2 लड़कियाँ थी वो कहाँ के रहने वाले थे? उन लोग ओरछा से हैं सर। ओरछा के रहने वाले थे। तो अभी क्या उसके बाद क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग जब वहाँ दुर्ग में पहुँचे सर तो फ्रेश होकर बैठे थे तो वहाँ टिकट लोग आए हम लोग को पकड़े और ना हम लोग का टिकट चेक किए तो हम लोग टिकट नहीं कटवाए थे तो हम लोग को फाइन पकड़े जी। तो फाइन पकड़े, हम फाइन वाइन दिए और वहाँ से निकल रहे थे और उसी समय बजरंग दल की एक सर आए। उन लोग मतलब हम लोग को पूछताछ किए और पूरा टीम को बुलाए होंगे और हंगामा करने लगे कि इन लोग को जोर जबरदस्ती से ले जा रहे हैं। इन लोग आपके साथ के लड़कियां ऐसा तो नहीं बोले कि हमको ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? एक बोली सर उसको ना मतलब मैम ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूँगी। तो अरे कौन मैम है? ज्योति शर्मा मारूंगी और जेल में डाल दूँगी। अच्छा, ज्योति शर्मा के द्वारा बोला गया कि यदि आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके परिवार को नुकसान पहुँचाएंगे, ऐसा बोला गया। उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया। क्या बोले हो? कि मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। ज़बरदस्ती ले जाया जा। फिर आगे क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ? उसके बाद वो बहुत रोने लगी सर, मुझे झूठ बुलाया गया बोल के बहुत रोई सर। और उसी रोने का भी लोग बोले कि ये रो रही है, नहीं जाना चाहती है तो रो रही है बोले सर। तो हम डरा धमका रहे थे और भैया को भी बहुत मारे हैं सर और सिस्टर लोगों को भी बहुत गंदे गाली दिए सर। हम लोग को भी बहुत गंदे गाली। आप लोग से मारपीट भी हुई? जी, मेरे को तोता को लगाई सर। कौन मारा? सर। अच्छा, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई आपको। तो इसके अलावा यदि हम बात करें वहाँ पर क्या क्या और घटनाक्रम? लड़कियों के बयान के बाद ये मामला क्लियर हो गया कि इन पर दबाव डाला जा रहा था बयान देने का और बजरंग दल के लोग इन्हें डरा धमका रहे थे। अब ये जांच का विषय हो चुका है कि सच्चाई लोगों को जानना है। लोग भी जानना चाहते हैं इस मामले में सच क्या है। जैसा कि सोशल मीडिया में लड़कियों का बयान आ रहा है,
बजरंग दल के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बजरंग दल ने दबाव डाला, डराया, धमकाया, बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ रही है। अब देखना है इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और शासन प्रशासन इस मामले में किसको आरोपी बनाता है। फिलहाल तो नन और एक लड़का जेल में है जो सजा भुगत रहे हैं। अब उन्होंने ये कृत्य किया है कि नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले में ताज़ा अपडेट जो भी आते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे और सच से अवगत कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।